चलिए, आज हम बात करेंगे एनेस्थीसियोलॉजी की। तो एनेस्थीसियोलॉजी पढ़ने से पहले बात करते हैं हम एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया इज़ ए टर्म यूज्ड टू इंडिकेट प्रोडक्शन ऑफ इनसेंसिटिविटी। यानी कि एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? इनसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करना, यानी कि असंवेदनशीलता प्रोड्यूस करना, यानी कि लेक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल सेंसेशन एंड केमिकल सेंसेशन। यानी कि कोई भी सेंसेशन ना हो, यानी कि इनसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया कहलाता है। अब बात करते हैं हम एनेस्थीसियोलॉजी की। एनेस्थीसियोलॉजी क्या है? इट इज़ ए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया। ये एक विज्ञान है जिसमें हम क्या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या देते हैं? हम एनेस्थीसिया देते हैं। और जो ड्रग हम इनसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने के लिए देते हैं उसको बोलते हैं हम एनेस्थेटिक एजेंट। तो द मेडिसिन दैट आर यूज्ड फॉर इट, और जो इनसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, उन ड्रग्स को बोलते हैं हम एनेस्थेटिक एजेंट। और ये एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इनसेंसिटिविटी, यानी कि इनसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया कहलाता है। यानी कि असंवेदनशीलता। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? असंवेदनशीलता, यानी कि लेक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल सेंसेशन एंड केमिकल सेंसेशन। यानी कि कोई भी सेंसेशन नहीं होगी, ना फिजिकल होगी ना ही केमिकल होगी, अगर हम एनेस्थीसिया दे देंगे तो। ठीक है ना? अब देखते हैं, एनेस्थीसिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एनेस्थीसिया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अपना लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा है अपना रीजनल एनेस्थीसिया, और तीसरा है अपना जनरल एनेस्थीसिया। ये एनेस्थीसिया जो हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं एनेस्थीसिया को। सबसे पहले है लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा है रीजनल एनेस्थीसिया, और तीसरा है अपना जनरल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं हम लोकल एनेस्थीसिया की। लोकल एनेस्थीसिया जब हम कोई छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, कोई छोटे से हिस्से को हमें डिसेंसिटाइज करना है, तो हम क्या देते हैं? लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें इंसाइज करना है, जहाँ से हमें ऑपरेट करना है, उस वहीं पे हम क्या डाल देंगे? सब कट लगाएंगे। किसको? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को। तो देख लेते हैं, हम जब हम छोटा सा ऑपरेशन करेंगे तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे। जब हम उसी केवल जहाँ पे हमें ऑपरेट करना है, जहाँ पे हमें इंसाइज करना है, केवल वहीं पे हम इस एनेस्थीसिया को देते हैं। तो देख लेते हैं एक बार लोकल एनेस्थीसिया। इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी डिसेंसिटाइज्ड। यानी कि इसमें एक शरीर के छोटे से हिस्से को हम क्या करते हैं? डिसेंसिटाइज्ड करते हैं। डिसेंसिटाइज्ड का मतलब है मेड लेस सेंसिटिव, यानी कि उसमें सेंसेशन वहाँ पे या तो नहीं होंगी, होंगी तो बहुत ही कम होंगी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अनुसार जो ड्रग जो हम इसमें यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोकल एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अनुसार जो दवाई हम इसमें यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम लोकल एनाल्जेसिक। वो उस हिस्से में क्या कर देती है? डिसेंसिटाइज्ड कर देती है, यानी कि वहाँ पे कोई भी सेंसेशन नहीं रहने देती, या फिर जो सेंसेशन होगी वो बहुत ही कम होगी। तो इसमें जो यूज़ करते हैं हम वो प्रोकाइन हाइड्रोक्लोरिक 2 से 4%, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोरिक 2 से 3%, या फिर जाइलोकेन हाइड्रोक्लोरिक 2 से 5% का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। प्रोकाइन कर सकते हो, लिग्नोकेन कर सकते हो, या फिर जाइलोकेन कर सकते हो। और इसमें हम ये एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया कब देते हैं? जब हम छोटा ऑपरेशन करते हैं। और कैसे देंगे? हम सब कट देंगे। फॉर ए स्मॉल ऑपरेशन द सॉल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन या फिर प्रोकाइन हाइड्रोक्लोरिक 2% इज गिवन एज पर सब कट। कैसे देंगे? सब कट देंगे। और कितने परसेंट का देंगे? 2% का देंगे। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जब हम छोटा ऑपरेशन करेंगे, कुछ छोटे से हिस्से को हमें डिसेंसिटाइज करना है, तो हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे। और इसमें हम प्रोकाइन हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जाइलोकेन हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल करते हैं हम 2% का
और देते हैं हम सब कट। जहाँ पे हमें ऑपरेट करना है उसी के चारों तरफ हम क्या देते हैं, सब कट देते हैं इसको। अगला जो है हमारा वो है रीजनल एनेस्थीसिया। नाम से मतलब रीजन यानी कि एक बड़े हिस्से को। देखिए इस कंडीशन में हम लार्ज पार्ट को डिसेंसिटाइज करते हैं, यानी कि बॉडी के बड़े हिस्से को हम डिसेंसिटाइज करते हैं। और ये जो रीजनल एनेस्थीसिया है ये जानवरों में जनरली टेल डॉकिंग, रूमेनोटॉमी, आई सर्जरी या फिर हॉर्न्स की सर्जरी के दौरान दिया जाता है रीजनल एनेस्थीसिया। तो एक बार देख लेते हैं इसको। और जो इसमें जो एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ किया जाता है वो भी हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ही यूज़ करते हैं, यानी कि या तो प्रोकाइन करेंगे या फिर लिग्नोकेन करेंगे या फिर जाइलोकेन करेंगे, और वो ही 2%। और ये दिए जाते हैं एट द बेस ऑफ द नर्व। जहाँ से नर्व निकल रही है वहाँ पर हम इनको लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करेंगे तो वो उस नर्व को क्या कर देगा, डिसेंसिटाइज्ड कर देगा। और वो नर्व जहाँ जहाँ पर जा रही थी वो पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा। तो अब बात देख लेते हैं हम एक बार रीजनल एनेस्थीसिया को। तो रीजनल एनेस्थीसिया इट इज ए कंडीशन इन विच ए लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी इज डिसेंसिटाइज्ड। ये इसमें क्या करते हैं, हम एक बड़े हिस्से को क्या करते हैं, हम डिसेंसिटाइज्ड करते हैं। जनरली दिस एनेस्थीसिया इज गिवन इन टेल डॉकिंग। जनरली हम इस एनेस्थीसिया को कब देते हैं, हम टेल डॉकिंग के दौरान देंगे, रूमेनोटॉमी के दौरान देंगे, आई सर्जरी के दौरान देंगे और हॉर्न डिजीज के दौरान देंगे। टू ब्लॉक द नर्व, और किसको ब्लॉक करेगी, ये क्या करेगा, नर्व को ब्लॉक कर देगा। इसलिए हम इसको कहाँ देंगे, एट द बेस ऑफ द नर्व। जहाँ से नर्व निकल रही है हम वहीं पर क्या देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे, तो वो पूरी नर्व को ही क्या कर देगा, डिसेंसिटाइज कर देगा। और इसमें रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए भी हम 2% लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाहे तो हम प्रोकाइन यूज़ करेंगे, चाहे लिग्नोकेन यूज़ करेंगे, चाहे जाइलोकेन यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए, टू ब्लॉक द नर्व लोकल एनेस्थेटिक एजेंट 2% आर अप्लाइड अराउंड द नर्व। नर्व के चारों तरफ देना है, बेस पे देना है। तो इसमें देखिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इन टेल डॉकिंग। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे हम टेल डॉकिंग के दौरान। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, गाय भैंस में दिया जाता है, लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल के बीच में, या फिर फर्स्ट और सेकंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में। घोड़े के अंदर ये दिया जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में। अगला है पैरा वर्टिब्रल एनेस्थीसिया। पैरा वर्टिब्रल, देखिए यहाँ पे जो वर्टिब्रल फोरामिना होता है, जहाँ से नर्व निकलती है वर्टिब्रा से, वहाँ पर ये दिया जाता है और ये नर्व के बेस में दिया जाता है, ठीक ना। ये हम सर्वाइकल रीजन में भी दे सकते हैं, थोरेसिक रीजन में भी दे सकते हैं और लंबर रीजन में भी दे सकते हैं। ये देते कहाँ पे हम, जहाँ से नर्व वर्टिब्रल फोरामेना, इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से नर्व निकल रही है वहाँ पर इस एनेस्थीसिया को दिया जाता है, ठीक ना। ये वर्टिब्रा के बीच में नहीं दिया जाता है, जहाँ से वर्ब इंटरवर्टिब्रल फोरामेना के द्वारा निकल रही है उस नर्व के बेस पे दिया जाता है। और इसको हम सर्वाइकल रीजन में भी दे सकते हैं, थोरेसिक रीजन में भी दे सकते हैं, लंबर रीजन में भी दे सकते हैं, लेकिन वेटनरी के अंदर ये लंबर रीजन में दिया जाता है और ये दिया जाता है रूमेनोटॉमी के दौरान। अगला है हमारा ओरिकुलो पेरिफेरल एनेस्थीसिया। ओरिकुलो पैल्पेब्रल एनेस्थीसिया ये देते हैं हम आई डिजीज में। ये क्या करता है, ब्लिंकिंग ऑफ आई को रोक देता है, यानी कि जो आंख ब्लिंकिंग करती हैं, बड़बड़ाती हैं, उनको रोक देता है, यानी कि आईलिड की मूवमेंट को रोक देगा, जिससे आंखों की सर्जरी हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें ये गलत है, हॉर्न डिजीज में नहीं दिया जाएगा, ये किस में दिया जाएगा, आई में दिया जाएगा। अगला है कॉर्नियल नर्व ब्लॉक, और ये दिया जाता है हॉर्न डिजीज में। जब हम सींगों को काटते हैं यानी कि डी हॉर्निंग करते हैं, या फिर डी हॉर्निंग करते हैं, तब हम कॉर्नियल नर्व ब्लॉक देते हैं। और जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक है ये दिया जाएगा एट द बेस ऑफ द ईयर।
तो दीज ऑल आर टर्म एज रीजनल एनेस्थीसिया। इन सभी को क्या बोलते हैं हम? रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। जैसे कि एपिड्यूरल हो गया, आपका पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया हो गया, ऑरिकुलो पैल्पेब्रल एनेस्थीसिया हो गया, आपका कॉर्नल नर्व ब्लॉक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? रीजनल एनेस्थीसिया है। ये बॉडी के एक बड़े हिस्से को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2% जो लोकल एनेस्थेटिक है, चाहे आप प्रोपाइन कीजिए, चाहे आप लिग्नोकेन कीजिए, चाहे आप जाइलोकेन कीजिए, और इनको दिया कहाँ जाता है? एट द बेस ऑफ द नर्व। और ये एनेस्थेटिक एजेंट कहाँ दिए जाएंगे? एट द बेस ऑफ द नर्व। तो देख लीजिए, रीजनल एनेस्थेसिया एंड 2% सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज गिवन इन द बेस ऑफ द नर्व। जहां से नर्व निकल रही है वहीं पर हम देंगे। सो बाय गिविंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दैट एरिया इज डिसेंसिटाइज्ड फॉर 2.5 to 3 आवर्स। 2.5 से 3 घंटे के लिए वो इस हिस्से को वो उस हिस्से को क्या कर देगा? डिसेंसिटाइज्ड कर देगा। अगला देखिए हमारा क्या है? जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया क्या होता है? ये पूरी की पूरी बॉडी जो होती है एनिमल की, उसको क्या कर देती है? डिसेंसिटाइज कर देती है। ये पूरी बॉडी को क्या कर देगा? डिसेंसिटाइज कर देगा। और ये हम 2 तरीकों से दे सकते हैं, एक तो बाई इनहेलेशन और बाई इंजेक्शंस। तो जर्नल एनेस्थीसिया में देखिए, जर्नल एनेस्थीसिया, इन दिस एनेस्थीसिया फुल बॉडी ऑफ एनिमल इज डिसेंसिटाइज्ड। यानी कि इस प्रकार के एनेस्थीसिया में जानवर की पूरी बॉडी ही क्या हो जाती है? डिसेंसिटाइज्ड हो जाती है। इट इज डन बाय 2 वेज। ये 2 तरीके से हम इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो है अपना बाय इनहेलेशन, और दूसरा है बाय इंजेक्शन। तो बाय इनहेलेशन देख लेते हैं हम। बाय इनहेलेशन, these are the drugs that are administered by inhalation। यानी कि इसमें हम दवाइयों को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी कि शरीर के अंदर पहुंचाते हैं इनहेलेशन के द्वारा, यानी कि ब्रीदिंग के द्वारा, यानी कि सांस के द्वारा। एग्जाम्पल आपके हो गए ईथर, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, ये क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही होगा, पिक्चरों में खूब देखा है। जब किडनैप करते हैं तो रुमाल पे डाल के सूंघा देते हैं, यानी कि इनहेलेशन, यानी कि सांस के द्वारा वो एनेस्थेसिया बॉडी के अंदर चला गया, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है? डिसेंसिटाइज्ड हो जाती है। यानी कि कोई सेंसेशन नहीं रहती, कोई भी फिजिकल या केमिकल सेंसेशन नहीं रहती। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा। ईथर भी दे सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इस गैस को सूंघने के बाद जो इंसान है वो हंसता ही रहता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? लाफिंग गैस। लेकिन इस गैस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? एनेस्थीसिया में भी करते हैं। अगला देखते हैं हम बाय इंजेक्शंस। इंजेक्शंस के द्वारा जब हम जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि पूरी बॉडी को डिसेंसिटाइज करते हैं, तो उसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो आईवी ही दिया जाता है। तो in injection in it is journal anesthetic agent are given in the form of इंजेक्शन। इसमें जो जर्नल एनेस्थेटिक एजेंट है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? इंजेक्शंस के द्वारा दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? आईवी दिया जाएगा। एग्जाम्पल इज क्लोरल हाइड्रेट, थायो। देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल आपके हैं जर्नल एनेस्थीसिया के, वो देखिए, क्लोरल हाइड्रेट है, थायोपेंटोन सोडियम है, केटामाइन हाइड्रोक्लोरिक है, या फिर क्लोरल हाइड्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट है। तो क्लोरल हाइड्रेट को भी दे सकते हो, थायोपेंटोन सोडियम को भी दे सकते हो, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को भी दे सकते हो, क्लोरल हाइड्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट को मिला के भी दे सकते हो। और इसमें हम प्रोपोफॉल भी दे सकते हैं। प्रोपोफॉल भी लिख लीजिए 5वां। तो ये क्या थे? हमारे जर्नल एनेस्थेटिक एजेंट थे जो कि हम आईवी देते हैं। तो देखिए, हम क्लोरल हाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट को हम कैसे करते हैं? क्लोरल हाइड्रेट लेंगे हम 28 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे हम 14 ग्राम, और पेंटोबार्बिटोन सोडियम लेंगे हम 6.5 ग्राम।
तो उसको हम डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे, किसमें, 100 ml में। और इस जो ये सॉल्यूशन बना है, इसका इसका जो है देखिए, क्लोरोहाइड्रेट को मैग्नीशियम सल्फेट और पेनो पेंटोबार्बिटोन सोडियम का देखिए कैसे बनाएंगे हम। क्लोरोहाइड्रेट लेते हैं हम 28 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं हम 14 ग्राम, और पेंटोबार्बिटोन सोडियम लेंगे हम 6.5 ग्राम, और इसको 100 ml, सॉरी 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे। 1000 ml यानी कि लगभग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, और घोड़े में ये दिया जाता है 670 ml। जो ये सॉल्यूशन बना है, इसका 600 650 से 650 ml के लगभग 400 किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम घोड़े में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारी एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के एनेस्थीसिया हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, छोटे से हिस्से को डिसेंसिटाइज करते हैं, और इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम प्रोकाइन हाइड्रोक्लोरिक, लिनोकेन हाइड्रोक्लोरिक और जाइलोकेन हाइड्रोक्लोरिक 2 से 4% वाले, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2% वाले ही किए जाते हैं। और इस जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, वहीं पे दिया जाता है, वो भी सबकट दिया जाता है। अगला है हमारा रीजनल एनेस्थीसिया। ये हम कुछ बड़े हिस्से को, जब बॉडी के थोड़े से बड़े हिस्से को हम डिसेंसिटाइज करते हैं तो हम रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। और रीजनल एनेस्थीसिया जानवरों में टेल डॉकिंग के दौरान, रूमेनोटॉमी के दौरान, आई डिजीज के दौरान, हॉर्न डिजीज के दौरान दिया जाता है। जब हम, और इसमें भी हम लोकल एनेस्थेटिक का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये लोकल एनेस्थेटिक जो 2% के लोकल एनेस्थेटिक है, चाहे वो आप प्रोकाइन लीजिए, चाहे वो आप लिग्नोकिन लीजिए, चाहे वो आप जाइलोकिन लीजिए, और उनको हम देते हैं एट द बेस ऑफ द नर्व, जहाँ से नर्व निकल रही है वहीं पे दिया जाता है। जैसे रीजनल एनेस्थीसिया के एग्जांपल हो गए आपका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, और आपका और ओरुकुलो पैरा पैल्पेब्रल एनेस्थीसिया, कॉर्नल नर्व ब्लॉक। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल थे, रीजनल एनेस्थीसिया के एग्जाम्पल थे। और इस रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए भी हम लोकल एनेस्थेटिक का ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी 2% वाले, और उसको देते हैं हम एट द बेस ऑफ द नर्व। तीसरा जो है हमारा वो है जनरल एनेस्थीसिया। और जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, हम पूरी बॉडी को ही क्या करते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं। और ये 2 प्रकार से हम दे सकते हैं, एक तो बाई इनहेलेशन और दूसरा है बाई इंजेक्शंस। तो बाई इनहेलेशन यानी कि श्वास के द्वारा, यानी कि ब्रीदिंग के द्वारा। तो इसमें हम दे सकते हैं, हम आप इथर दे सकते हैं, क्लोरोफॉर्म दे सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दे सकते हैं। और इंजेक्शन के द्वारा जब एनेस्थेटिक एजेंट को हम, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट को हम इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी कि, और इंजेक्शन के द्वारा भी कैसे दिया जाएगा, आईवी दिया जाएगा। तो उससे पूरी बॉडी क्या हो जाती है, डिसेंसिटाइज हो जाती है। और इसमें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम क्लोरल हाइड्रेट का, थायोपेंटोन सोडियम का, या पेंटाथायोल सोडियम भी बोलते हैं उसको, केटामाइन का, क्लोरल हाइड्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट का, और आपका अगला बच गया आपका प्रोफोफॉल। प्रोफोफॉल का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब क्लोरल हाइड्रेट को कैसे बनाएंगे हम। क्लोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पेंटोबार्बिटोन सोडियम का हम एनेस्थीसिया कैसे बनाते हैं। क्लोरल हाइड्रेट लेते हैं हम 28 ग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं हम 14 ग्राम, और पेंटोबार्बिटोन सोडियम लेते हैं हम 6.5 ग्राम, और इसको 1000 ml में हम डिजोल्व करेंगे। और घोड़े में जो दिया जाता है ये 670 ml पर 400 kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, वो भी आईवी। तो फिर क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, डिसेंसिटाइज हो जाती है, और हम अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनेस्थीसिया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बार बार देखें, सेव करके देखें, और एक बार नहीं समझ में आएगा दूसरी बार समझ में आएगा आपके, इसको बार बार देखें। और ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इससे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है वो, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम
हमारा चैप्टर पूरा होता है एनेस्थीसियोलॉजी।